हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनिथ क्लासेस। जैनिथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका ये एसएससी सीजीएल 2020 के लिए अर्थमेटिक मैथ सेक्शन में जो अर्थमेटिक का पोर्शन होता है उसके लिए क्लासेस चल रही हैं। एडवांस का जो पोर्शन होता है उसकी क्लासेस भी इस चैनल पे स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि आपका कोमल मैम ले रही हैं। आप वहां से जाकर अपने एडवांस पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। वो अभी ज्योमेट्री पढ़ा रही हैं और कल से ही ये क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर को पिक किया है, क्योंकि ये आपके पूरे अर्थमेटिक का बेस है। तो आज हम परसेंटेज का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। पहला लेक्चर कल अपलोड हो चुका है, तो ये लेक्चर देखने से पहले आप ये लेक्चर देखें, क्योंकि इसमें मैंने आपको परसेंटेज के सारे बेसिक्स को क्लियर करवाया है। कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए रह गए थे, तो वही क्वेश्चन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले कुछ एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी। जैसे कि देखिए, यहाँ पे बता देती हूँ क्या है। जैसे कि अगर आपका कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया हुआ है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि आपका किसी चीज का में 15% का इंक्रीमेंट आपका दिया हुआ है, तो ये आपकी परसेंटेज वैल्यू हो गई और ये आपका इसमें फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। तो अगर आपको इंक्रीमेंट दिया हुआ है और अगर आपको परसेंटेज करना है, परसेंटेज में उसे इंक्रीज करना है, तो क्या होगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो अगर हम उसमें 15% इंक्रीज करते हैं तो वो 115% के बराबर हो जाएगा। और अगर हम इसे, ये तो आपका हो गया कि आप परसेंटेज में कैसे इंक्रीज करते हैं। इसका दूसरा तरीका एक होता है रेशियो, जो कि हम ये है फ्रैक्शन के थ्रू हम करते हैं। तो अगर मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आपको जो आपकी जो नीचे की वैल्यू होती है वो यूनिट, जैसे कि यहाँ पे 20 है, तो ये आपके यूनिट जो होती है वो 100% के बराबर होती है नीचे की वैल्यू। तो अगर आप यहाँ से देखें, तो अगर ये फ्रैक्शन की वैल्यू है, मतलब कि अगर आपको 20 यूनिट जो कि 100% के बराबर है, तो अगर उसमें आप 15% बढ़ाएंगे, उसमें इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये आपका 23 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी जो वैल्यू आई ये आपकी परसेंटेज की वैल्यू हो गई। मतलब कि अगर आप 100% में 15% इंक्रीज करेंगे तो ये आपका 115% हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे यूनिट में इंक्रीज करेंगे तो आपका ये, अगर आप 20 यूनिट है ये, तो आपका ये 23 यूनिट हो जाएगा। तो इन दोनों बातों में कोई भी अंतर नहीं है, ये दोनों बातें सेम ही है। अगर आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो आपका जो 20 यूनिट है, वो उसका जो 15% 3 यूनिट है, वो आपका यहीं पे इंक्रीमेंट 3 करके उसे 23 बना दिया गया है। तो इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको इस मेथड से नहीं, परसेंटेज के मेथड से नहीं, बल्कि इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस मेथड से सॉल्व करने से क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन कम से कम होगी और आप क्वेश्चंस को एग्जाम में जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो जरूरी है कि आप क्वेश्चन को वैसे तरीके को पिक करें जिससे कि आप क्वेश्चन को काफी ज्यादा जल्दी और आसानी से सॉल्व कर पाए। तो आपके लिए ये तरीका ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 216 इट बिकम्स 140% ऑफ इट्स सेल्फ। तो इट्स सेल्फ का मतलब क्या है कि वो नंबर, तो कोई भी नंबर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर अपने आप में 100% के बराबर है। ये मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रही हूँ जो कि आपका परसेंटेज के थ्रू है। मैं आपको सेकंड मेथड भी बताऊंगी जो कि आपका रेशियो के थ्रू होगा। आप उसे रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी, फिर आपको जो मेथड आसान लगे आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा व्हाट इज द नंबर, तो नंबर आप अपने आप में कोई भी नंबर 100% होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 216 इट बिकम्स 140%। अगर कोई नंबर है वो 100% है और उसका 140% क्या होगा, सिंपली 140 होगा। तो 140% अगर उसे बढ़ाया जाता है तो वो कितना हो जाता है, मीन्स अगर उसे 100 से 140 किया जाता है तो उसमें जो डिजिट में ये अंतर आता है वो क्या होता है, 216। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिजिट में अंतर आया है वो आपका 216 है, लेकिन यहाँ पे आपका परसेंटेज चेंज क्या है, वो आपका 40% के बराबर है। मीन्स आप यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो आपको 40% की वैल्यू होगी वो आपका
216 के बराबर होगी और आपसे वो नंबर पूछा है। तो नंबर मतलब कि आपसे 100% की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसे 4 से काटेंगे तो देखिए 520 जाएगा और 416 जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके 10% की वैल्यू आ गई 540। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 540। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज द नंबर ऑफ इटसेल्फ, द नंबर विल बी। तो इटसेल्फ का मतलब ही हो गया आपका 100%। और क्या बोल रहा है? इफ 85% ऑफ द नंबर, तो नंबर अगर आपका 100% है, उसकी अगर आप 85% अगर आप उसका निकाले तो सिंपली वो 85% ही आएगा। उसमें अगर आपका 75 ऐड किया जाता है, इसमें अगर 75 आपका, सॉरी ये डिजिट में होगा, अगर आपका 75 ऐड किया जाता है तो वो नंबर खुद 100% के बराबर ही मिलता है इटसेल्फ। तो आपसे नंबर यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। तो अगर ये दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस निकाले, इफ 85% ऑफ अ नंबर, तो 85% आपका ये नंबर, उसमें अगर आप 75% ऐड करते हैं तो आपका 100% के बराबर है। तो आपको अगर इसको अगर आप इधर लेकर जाएंगे तो आपकी जो 15% की वैल्यू आ गई वो आपका 75 हो गया। तो 1% की वैल्यू आपका 5 हो गया। तो उससे आपको 100% की वैल्यू पूछी है, व्हाट इज द नंबर विल बी। तो 100% की वैल्यू आपका 500 हो जाएगा। तो ये तो आपको हो गया, काफी आसान सा क्वेश्चन था ये। तो आपको यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखनी है कि आपने ये जो घटाया, जैसे कि आपने अगर 85 को आप इधर लेकर जाते हैं तो आपने घटाया, तो आपको हमेशा सिमिलर चीजों में घटाना है या जोड़ना है, ये दोनों काम करना है। जैसे कि आपको परसेंटेज से परसेंटेज में घटाना या जोड़ना है, या अगर आपका फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है तो आप उसे फ्रैक्शन के साथ घटाएंगे या जोड़ेंगे, या फिर आपको कोई डिजिट दिया हुआ है तो आप डिजिट के साथ डिजिट को घटाए या जोड़ेंगे। तो आपको हमेशा सिमिलर चीजों में घटाना या जोड़ना है, ये काम आपको, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और है, देखिए इफ 60% ऑफ P इक्वल टू 40% ऑफ Q देन P इक्वल टू X% ऑफ Q। तो आपको X की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने पहला लेक्चर देखा है तो आपने इसे काफी इजीली सॉल्व कर लिया होगा। 60% ऑफ P इक्वल टू 40% ऑफ Q। तो देखिए यहाँ से आपको सिंपली बस सॉल्व कर देना है, परसेंटेज टू परसेंटेज जाएगा। मैंने इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 में आपको बता दिया है। उसके बाद आप इसे कट कर ले तो यहाँ से आपको P की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2Q/3। यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई और आपको दिया हुआ है P इक्वल टू X% ऑफ Q। तो आपको यहाँ से P की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। तो आपका क्या है 2Q/3, तो X% ऑफ Q। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये जो परसेंटेज है आप उसे 100 में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ से आपको X की वैल्यू पूछी है तो क्या आ जाएगी 100/3 और आपका 2 भी हो जाएगा साथ में X। तो आपको अगर ये बेसिक पे ये फ्रैक्शंस याद है तो आपको ये याद होगा कि 100/3 की जो वैल्यू होती है वो 33.33 होती है। और यहाँ पे आपको बस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से जो X की वैल्यू आएगी वो आपका 66.67 काफी इजिली आ जाएगा। तो आपको बेसिक फ्रैक्शंस याद होने काफी जरूरी है, नहीं तो आप एग्जाम में क्या करने लगेंगे कि X की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप 200/3, फिर आप 200 को 3 से भागा देंगे, उसके बाद आंसर लाकर उसे सॉल्व करके आंसर लाएंगे, फिर आप लिखेंगे। तो ऐसा आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं करना है। इस मेथड से तो आपका सिलेक्शन होने से रहा। आपको ये मेथड ही अप्लाई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। नंबर्स आर लेस देन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको लेस एंड मोर का कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी। देखिए लेस एंड मोर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इससे आपके काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है ये कॉन्सेप्ट। तो देखिए हम इनकम से लेकर बात करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर A की इनकम B से 20% ज्यादा है, क्या बोल रहा है, A की इनकम B से 20% ज्यादा है, तो आपसे पूछेगा कि B की इनकम A से कितने परसेंट कम है। तो सबसे पहले हम ज्यादा पे फोकस करते हैं। 20% ज्यादा है
तो हम यहाँ पे प्लस से डिनोट करते हैं इंक्रीमेंट के लिए। तो ए की इनकम बी से, मतलब अगर हम मान लें कि बी की इनकम 100 है तो 100 का 20% क्या आएगा, 20 आएगा। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है, मतलब कि अगर बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है, तो ए की इनकम क्या हो जाएगी 120। और आपसे पूछ क्या रहा है कि बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेन चेंज होता है वो आपका बेस में होता है। अगर आप यहाँ से पहले वाली लाइन में फोकस करें तो आपका क्या है कि ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है, तो यहाँ पे आपका बेस क्या आएगा, आपको ऐसे याद करना है कि ये समझना है कि देखिए 20% आपको चेंज जो लिखना है वो ऊपर लिखना है। और किससे ज्यादा है, तो ए की इनकम बी से, तो बी से ज्यादा है मतलब 100 आपका बेस है तो उससे ज्यादा है, तो सिंपली आपको परसेंटेज निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका 20% आपका आंसर आ जाएगा, तो जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन यही अगर आपसे उल्टा पूछे कि ए की तब अगर आप बी की इनकम ए से 20% ज्यादा है तो बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम है, तो बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम है, तो यहाँ पे बेस बी की इनकम, डिफरेंस तो दोनों में सेम ही है मतलब आपको 20 ही लेना है, लेकिन यहाँ पे बेस का अंतर हो जाएगा। तो बेस क्या होगा, पूछ क्या रहा है बी की इनकम ए से, तो ए से आपका पूछ रहा है तो यहाँ पे बेस आपका क्या आएगा 120 आ जाएगा। कितने ज्यादा है, सॉरी कितने कम है, तो देखिए यहाँ से आपका 6 टाइम्स ये जाएगा तो 100/6। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो अंतर हो जाएगा ये दोनों सेम नहीं होगा। यहाँ पे आपका 20% ज्यादा है लेकिन आपका कम कितना है, अगर आप उल्टा करके कम करें तो आपका कम कितना है, आपका ये चल जाएगा, आपका ये चला जाएगा 16×48, आपका इतना आएगा। तो आप इससे ये ध्यान रख सकते हैं कि दोनों के बेस में यहाँ पे डिफरेंस है, तो ये आपको लेस एंड मोर में ध्यान रखना है, बेस में आपको ध्यान रखना है। तो हम आगे इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए 2 numbers are less than a third number by 30% and 37% respectively। तो आपको यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, एक आपका हो गया नंबर 1 फर्स्ट नंबर, दूसरा 2 और तीसरा 3। क्वेश्चन क्या बोला, 2 numbers are less than a third number by 30%। तो पहले नंबर को अगर हम ले तो वो आपका 30% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो आपका कितना आएगा 3/10 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 numbers are less than, लेस मतलब कम है तो आपको हमेशा ये पूरा लेना है। तो कम मतलब कि अगर थर्ड नंबर आपका 10 है, लेस देन अ थर्ड नंबर बाई 30%, मीन्स अगर आपका थर्ड नंबर 10 है तो आपका 30% लेस कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में 7 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है दूसरा नंबर जो है वो तीसरे से 37% कम है। तो अगर आपका थर्ड नंबर आप यहाँ से ले रहे हैं 100% तो आपका 37% कम है, मीन्स वो कितना हो गया, अगर आप घटाएं तो वो आ जाएगा आपका 63% आ जाए, वो नंबर आपका आ जाएगा ठीक ये 63, 10 में से 3 गया 7 और हाँ 63% आ जाए, सॉरी 63 आ जाएगा। तो आपको पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ विच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये तीनों नंबर ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही नंबर है जो 10 भी है और 100 भी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपको क्या करना है कि थर्ड नंबर को सेम बना लेना है। तो थर्ड नंबर को सेम बनाने के लिए आप दोनों को, इसको ऊपर वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका ये हो गया। तो आप देख सकते हैं अब आपको थर्ड नंबर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको जो पूछा है सेकंड लाइन क्या बोल रहा है, द परसेंटेज बाई विच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट। तो आपको रिलेशन पूछा है फर्स्ट एंड सेकंड में, तो अब आप थर्ड को भूल जाइए। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में जो रेशियो है वो कितना है, अगर आप ये रेशियो क्या आ जाएगा 9 से काट देंगे तो 10 सॉरी 7 से काट देंगे तो आपका ये हो जाएगा 10 और ये 9, ठीक। तो आपका रेशियो इतना आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, द परसेंटेज बाय विच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट। लेस देन द फर्स्ट मीन्स आपका जो फर्स्ट नंबर है वो आपका बेस में आएगा। फर्स्ट नंबर क्या है 10 है
वो हमेशा आपका फर्स्ट में आएगा, ये सॉरी बेस में आएगा। आपको हमेशा इस बात को ध्यान देना है कि आपका बेस में कौन सा नंबर होगा। तो आपको यहाँ पे बेस में 10 आएगा। उसके बाद देखिए द परसेंटेज बाय व्हिच द सेकंड नंबर इज लेस देन। तो लेस देन का मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है, और हमसे परसेंटेज पूछा है। तो ये हमें फ्रैक्शन की वैल्यू प्राप्त हो गई, फ्रैक्शन की वैल्यू मिल गई। तो हमें इसे सिंपली परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपको 10% आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका यही 10% आपका आंसर होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। ये आपको देखने में शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आप इसे थोड़ा सा, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें काफी आसान लगने लगेगी। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो आप इस क्वेश्चन को, आप इन सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में। फिर देखिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसका लेवल थोड़ा अच्छा है, तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको लेने की कोशिश की है, सारे टाइप्स को, जिससे कि आपका कोई भी टाइप छूट न जाए। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। टू नंबर्स आर 90% एंड 75% लेसर देन अ थर्ड नंबर। तो देखिए कोई दो नंबर है और वो थर्ड नंबर से क्या है, 90% एंड 75% लेसर देन अ थर्ड नंबर। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो थर्ड नंबर है वो आपका 100% है, तो थर्ड नंबर से आपका जो फर्स्ट नंबर है वो आपका 90% लेसर है। मतलब कि अगर हम 100 का 90% निकाले तो वो 90 है, तो उससे कम है, मीन्स वो 10 है। और उसके बाद दूसरे नंबर की बात करें तो वो आपका 75% लेसर है, मतलब कि वो 25% है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं, आपका ये रेशियो आ जाएगा तीनों नंबर्स में। उसका देखिए बाय व्हाट परसेंट शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज्ड। तो आपको मतलब कि पहले नंबर को कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए कि वो सेकंड नंबर के बिकम्स इक्वल टू द सेकंड नंबर, कि वो सेकंड नंबर के बराबर हो जाए। तो आपको अब ये थर्ड जो नंबर है उसका काम खत्म हो गया है, तो आप इस पर बिल्कुल भी फोकस ना करें। अब आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो आप इस पे फोकस करें। आपको क्या बोल रहा है कि आप 10% को कितना बढ़ाएं, जो कि मैंने आपको पीछे में कॉन्सेप्ट बताया है उसी पे ये रिलेटेड है, उसी से। तो आपको पूछ रहा है कि 10% को हम कितना बढ़ाएं कि वो 25% के बराबर हो जाए। बेस आपका यहाँ पे क्या आएगा, 10% को कितना बढ़ाएं। तो देखिए यहाँ पे दोनों के बीच का गैप कितना है, 15। कितना बढ़ाएं कि आपका वो 25% हो जाए। तो देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट परसेंट आपको पूछ रहा है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कट करके ला सकते हैं। तो आपको 150% बढ़ाना होगा ताकि आपका जो नंबर है वो आपका सेकंड नंबर के बराबर हो जाए। तो यहाँ से आपका 150 आंसर आ जाएगा। तो आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको चीजें एक बार में समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देख सकते हैं, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने आपको परसेंटेज से बताया, आप इसे फ्रैक्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप उससे भी खुद सॉल्व करके देखिएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द इनकम ऑफ ए इज 24%। मैंने आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। मैंने देखिए ये आपका पीछे जो क्वेश्चन था ये आपका नंबर से रिलेटेड था, अब मैंने इनकम वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस को लिए हैं। जैसे देखिए द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी। तो आपको बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी इज लेस देन द इनकम ऑफ ए, ये आपको पूछा गया है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, आप ए और बी में आपको रिलेशन दिया हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले लाइन पे आप फोकस कीजिए। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोल रहा है सिंपली आप वैसे वैसे करते जाइए, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो देखिए द इनकम ऑफ ए इज 24%। तो 24 को हम सिंपली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा। अगर ये 4 से जाएगा तो 6/25 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। तो क्या बोल रहा है, द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी। तो ए की इनकम ज्यादा है बी से। तो अगर बी की इनकम हम मान लेते हैं कि बेस वैल्यू को 25 है, तो ए की इनकम ज्यादा है तो 6 ज्यादा है, यानी 24% ज्यादा है। तो हम जोड़कर इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, मीन्स ए की इनकम 31% है, सॉरी 31 है। तो आपसे पूछा है बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी,
इज लेस देन द इनकम ऑफ ए। तो लेस देन आपसे पूछ रहा है किसका, इनकम ऑफ ए, मतलब कि जो ए है वो आपका बेस में आएगा। इस बार पहले बी आपका बेस में था 25, लेकिन आपसे उल्टा पूछ दिया गया है तो आपका ए इस बार जो होगा वो आपका बेस में आ जाएगा। तो कितना कम है वो आपसे पूछा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 है आपका डिफरेंस। और सिंपली आपसे ये आपकी परसेंटेज वैल्यू इतनी आ गई 6/31, लेकिन आपसे पूछा है, सॉरी ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 6/31, लेकिन आपसे पूछा क्या है परसेंटेज में, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 600/31। तो ये आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि मतलब कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप ये क्वेश्चन को अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं इसके सॉल्यूशन को, तो आप 2 बार 3 बार करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन द सम ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी। इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ ए। तो आपसे सबसे पहले आप क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए। द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी। तो आपसे ए और बी में पहले आपको रिलेशन दिया हुआ है, तो क्या बोल रहा है 25%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में करनी है। आप जितना कम से कम कॉपी पेपर का यूज करें उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो क्या बोला, द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी। तो बी की इनकम अगर आप मान लेते हैं कि 4 है, तो ए की इनकम है जो 25% मोर है। तो अगर इसे फ्रैक्शन में देखें तो मोर है मीन्स प्लस जाएगा, तो ए की इनकम आपका 5 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन, तो इनकम ऑफ सी, ठीक, दैट इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन द सम ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी। तो सम ऑफ इनकम, ए की इनकम 5 है और बी की इनकम 4 है, तो सम ऑफ इनकम क्या हुआ, 9 हो गया। तो द इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन, तो 65% कम है मीन्स आपका वो 35% बचा है। तो यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यही आपको सी की वैल्यू आ गई। तो फिर आपका क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। तो आप बी को भूल जाइए क्योंकि आपसे ए और सी के बीच में रिलेशन पूछा है। तो आप सबसे पहले यहाँ से सी को सॉल्व करके उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, तो आपका क्या हो जाएगा, और इसे अगर आप इधर लेकर चले जाएंगे तो ये आपका 100। तो अगर आप ए और सी के बीच में रेशियो निकालें तो वो आपका क्या आ जाएगा, 100:63। तो आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ ए, मीन्स ए को आपको बेस में रखना है। ए कितना है आपका 100%, और कितना लेस है, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है 37 आपका है। और आपको परसेंटेज, ये तो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 37% आपका आ गया है आंसर, जो कि आपका डी ऑप्शन है। तो क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, देखने में वो भले ही बड़े लगे लेकिन उनका सोल्यूशन सिर्फ 2 से 3 लाइन का होता है, और ये भी काफी कम हो जाता है अगर आप चीजों को अपने दिमाग में कैलकुलेट करना सीख जाए। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन आपको देखने में कितना लेंदी लग रहा है, लेकिन ये काफी इजीली सॉल्व हो गया। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका 2018 मेंस का क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या है और क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बाकी की क्लास हम आगे कल कंटिन्यू करते हैं। उसमें मैं आपको जो अमाउंट वगैरह प्राइस, कैसे आपको प्राइस घटते हैं, कैसे एक्सपेंडिचर घटता बढ़ता है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं मैं कल वो आपको कवर करूंगी। तो आप कल की क्लास देखना बिल्कुल भी ना भूलें, काफी ज्यादा क्वेश्चन उस क्लास से एग्जाम में आते हैं। तो कल की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप जरूर अटेंड करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, और प्लेलिस्ट में जाकर जरूर एक बार चेक करें, वहाँ काफी सारे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, काफी सारे कोर्सेज आपके पड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। इधर उधर की बातें कम और बिल्कुल जो एग्जाम में के रिलेवेंट चीजें हैं वही आपको यहाँ पे डिलीवर की गई हैं।
तो आप वहां जाकर अपने आराम से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके एग्जाम में काफी ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।